ये 22 जनवरी एक बहुत बड़ा दिन, इंडिया की हिस्ट्री का राम मंदिर की सेरेमनी होने जा रही है। सर, इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके सदर्स, उनके वजीर आजम, वो भी जी राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए मौजूद है। 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 10 दिन में कंप्लीट होने वाला है कि इसकी सुगंध ऐसी होगी कि ये जब जलेगा तो पूरा अयोध्या इस सुगंध से भर जाएगा। अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, वो दिवाली एक अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जो दिवाली है वो 22 जनवरी को मनाई जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक 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 दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब यार मुझे इतना पता है कि वहाँ के जो रहने वाले मुसलमान, अगर आप भी उनसे पूछेंगे ना कि क्या आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे कि हमें पाकिस्तान में जाना है। 500 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। मतलब मोदी जी ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट किया है कि वहाँ मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके लिए उनको सेम रखा जाता है। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भारत जो है अपनी औरतों को गुलाम की नजर से नहीं देखता, बल्कि एक पावर की सूरत में देखता है, और वो पावर पूरे भारत में इस वक्त जो है नजर भी आ रही है। तो लड़की अपने हिसाब से जी नहीं सकती, लड़की यहाँ पर अपने हिसाब से जी बिल्कुल नहीं जी सकती। बिल्कुल, मैंने पर्दे में भी जॉब करके देखी है और मैंने ऐसे भी जॉब करके देखी है। मुझे पर्दे में ज्यादा कुछ फेस करना पड़ा है। मुझे लगता है आपकी जो सिर्फ नेगेटिविटी है ना, वो भारत पे ही शुरू होती है, भारत पे ही खत्म होती है, और चाइना आपको दिखता नहीं है। अल्लाह की कसम खा के कहिए तो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वो 3 वक्त की रोटी खा ले पाकिस्तान के हिंदू, वो रात में भगवान का शुक्र अदा करके सोते हो। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में पूरे 500 साल बाद राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। आप सभी को पता ही है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद आजादी के पहले से चला आ रहा है, पर इसका फैसला किसी गवर्नमेंट ने नहीं कर पाई थी। पर आजादी के 60 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यह चमत्कार कर दिखाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 22 जनवरी को पूरे देश में दीप जलाकर भगवान राम जी का सभी लोग स्वागत करें, और 22 तारीख का इंतजार सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं है बल्कि मुस्लिम लोगों को भी है। हमें पता है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग राम मंदिर के खिलाफ है, पर वहीं कुछ मुस्लिम लड़कियां राम मंदिर का खुलकर समर्थन कर रही हैं। तो आइए देखते हैं कि राम मंदिर पर मुस्लिम लड़कियों का क्या कहना है। ये हमारे राम मंदिर के लिए भी जो है अयोध्या में एक लहसुन बेचने वाले एक सेलर ने दुनिया की सबसे खूबसूरत घड़ी बनाई है, वर्ल्ड क्लॉक घड़ी बनाई है, जिसमें 9 देशों का टाइम और दिन एक साथ दिखाई देगा। और उन्होंने जो केयर टेकर हैं राम मंदिर अयोध्या के, उनके हवाले भी कर दिया है। इतनी सारी चीजें, इतनी खूबसूरती हो रही है शोएब कि मैं तुमको लफ्जों से बयान नहीं कर सकती हूँ, लफ्ज नहीं है मेरे पास। अब वहीं पर है शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, उस दिन मैं मुसल्ला जनमाज बिछा करके अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुसलमानों की तादाद बढ़े और हम राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाए। हम नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो कोई कुछ फैसला वैसला नहीं होती, ये उनका स्टेटमेंट है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही। ना ही हमारे भारत में नमाज पढ़ते वक्त किसी के ऊपर बमबारी या गोलीबारी की गई है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, जब भी शोभा यात्रा निकला है तो पत्थरबाजी मुसलमानों ने की है, जब भी रामनवमी में राम भक्तों का यात्रा निकला है तो मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। लेकिन आज जुमा के दिन की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। ईद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। बकरीद की नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। लैलतुल कद्र में पूरी रात यहाँ पर नमाज होती है, कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा निकलता है, वैसे ही मुसलमान पत्थर चलाने लगते हैं। 92 से मुसलमानों ने भगदड़ मचा के रखा था, लेकिन सनातनी जो है वो कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ कानून पर भरोसा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आजादी से पहले ही ये डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। 1858 में और 1885 में ही इसका सबसे पहला केस जो है वो ब्रिटिश के कानून में ही, ब्रिटिश के कोर्ट में ही ये दायर हो चुका था। तो भाई जिस भी मुसलमानों को ये प्रॉब्लम थी, वो आजादी के वक्त जा सकते थे पाकिस्तान के, भाई यहाँ पर तो राम अयोध्या विराजमान होंगे, राम अयोध्या का की यहाँ पर मंदिर बनेगी, क्योंकि डिस्प्यूट तो आजादी से पहले की थी। साल मुसलसल लगे हैं जी राम मंदिर के काम में, और जैसे उन्होंने बोला
कि मोदी जी को बुरा मुस्लिम कहते हैं जबकि हिंदू तो नहीं कहते हैं। लेकिन अब हम जो जितनी वीडियोस देखते हैं उसमें मुसलमान भी जो है अब अपने प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उनके जो काम है उससे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है जहाँ पर कोई भी दोस्तों प्रोजेक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पर देखिए मजदूर को भी जॉब मिलती है, मिस्त्री को भी मिलती है, इंजीनियर को भी मिलती है, फिर प्लम्बर देख ले, लकड़ी का काम करने वाले देख ले, मूर्ति तराशने वालों का देख ले, लेबर देख ले, हर बंदा जो एक स्किलफुल वर्कर है उसको काम मिलता है। मुल्क के अंदर जितने प्रोजेक्ट होते हैं उतना ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलता है। तो जो राम मंदिर जो अयोध्या में पहले बाबरी मस्जिद थी, 500 साल की एक तवील लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसको जो है तामीर शुरू कराएगी। और आज आप देखें वो टाइम आ चुका है, अब इसकी तैयारियों की बात हो रही है। सोशल मीडिया पे डेली 10 से 20 वीडियोस राम मंदिर से रिलेटेड है, क्योंकि इतना अहम मौका है कि जैसे कश्मीरी बहनें कह रही थी कि भाई अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, वो दिवाली एक अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जो दिवाली है वो 22 जनवरी को मनाई जाए। क्योंकि जैसे हम मुसलमान हैं तो जैसे हम हज है, रोज़ा है, उसके बाद जैसे नायला ने कहा रबीउल अव्वल है, इसी तरह सनातन धर्म में अयोध्या, राम मंदिर, दिवाली, इन सब की बड़ी अहमियत है। और वीडियो में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि जो राम के हैं हम उनके हैं, और इसके साथ साथ जय श्री राम के नारे इंडिया में जो है गूंज रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट जा किसको रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इस तरह से मंदिर बनाया गया कि 1000 साल उसकी एज होगी और फिर उसके अंदर किसी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। सो मुझे लगता है कि जो पत्थर की एक कारीगरी हम लोगों को नजर आती थी प्राचीन मंदिरों में, वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। और बाकी जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है, जैसे उन्होंने बोला कि जो सोमनाथ मंदिर को जिन्होंने बनाया उस तरह का एक स्टाइल है, तो वो भी हम लोगों को एक अनुभव होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होती कि उनकी डिटेलिंग में किस तरह का काम जो है वो किया गया। और जो क्योंकि ये राम जी की जन्मभूमि है, तो मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि जो मूर्ति है वो उनके बचपन की लगाई जाएगी। सो हालांकि जब मतलब मंदिर के निर्माण का भी के बारे में बोला भी गया था, तो इन सब चीजों के बारे में एक आम व्यक्ति को शायद नहीं पता होगा। मतलब हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता था, बट ये बहुत अच्छी मतलब मुझे चीज लगी कि जो उनके बचपन की मूर्ति है उसको लगाया था, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है इस वजह। वहाँ के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। मुसलमान जो है वो भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हिंदुओं के साथ मिलकर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हिंदू की बात की जाए तो वो मुसलमानों के साथ मिलकर उनके त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें तो उस माशरे में भारत के अंदर लोग मिलजुल के रहते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए। और अगर हम दूसरी ये बात करें कि वो लोग जो कहते हैं कि नहीं यार भारत में तो बहुत जुल्म होते हैं, भारत में मुसलमान जो है वो बेचारे वहाँ क्यों रुक गए जब ये दो देश अलग हुए, तो उनको भी यहाँ आ जाना चाहिए। ना पता है कि वहाँ के जो रहने वाले मुसलमान, अगर आप भी उनसे पूछेंगे ना कि क्या आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में आना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे कि हमें पाकिस्तान में जाना है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, क्या हालात है, किस तरह से यहाँ लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितने मुश्किल से 2-4 हो रहे हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी यहाँ पे आना चाहते।